ये जो सामने दिख रहा है अभी, ये स्वर्गारोहणी ग्लेशियर है। 5 पांडवों और द्रौपदी में से सिर्फ एक युधिष्ठिर ही थे जो यहाँ तक आ पाए थे। सामने ग्लेशियर का शेप कुछ इस तरह से बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग जाने की सीढ़ियाँ हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। अभी मैं निकल रहा हूँ आगे चंद्रकुंड, सूर्यकुंड और विष्णुकुंड की तरफ, और उससे आगे है स्वर्गारोहणी। आज मौसम अच्छा है बल्कि, और धूप भी खिली हुई है, तो आज इसलिए मैं रेनकोट वगैरह कुछ नहीं ले रहा हूँ अपने साथ। एक छोटा सा बैग है जिसमें कि पानी कैरी कर रखा है मैंने। हल्का सा कुछ खाने पीने को है, ड्राई फ्रूट वगैरह और कुछ और चीज़ें हैं एक दो। बट ये देख सकते हैं रास्ता आप, ये रास्ता है इधर जाने का कि एक तरफ बिल्कुल खाई है, दूसरी तरफ भी खाई है। तो और ये जो आपको इस तरफ दिख रहा है ये है सतोपंथ ग्लेशियर। तो इस तरह के रास्ते से होकर गुजरना है, मतलब कोई रास्ता तो है नहीं, रास्ता बनाना पड़ेगा इधर। तो रास्ते में सबसे पहले अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे सतोपंथ लेक से, तो सबसे पहले पड़ेगा चंद्रकुंड, जो कि थोड़ा सा आगे जाके दिख जाएगा। उसके बाद है सूर्यकुंड एंड देन विष्णुकुंड, और फिर उसके बाद है लास्ट में स्वर्गारोहणी। देखते हैं स्वर्गारोहणी तक जाया जाता है या नहीं। ये इस तरह का रास्ता है यहाँ पे, जो कि बहुत ही डेंजर है। अगर एक भी पैर गलत रख लिया रास्ते पे तो सीधा नीचे गिरोगे आप ग्लेशियर की तरफ। ये सामने जो पीक दिख रहा है, उस पीक से इस तरफ दिखता है चंद्रकुंड, और वहाँ से मुझे नीचे उतरना है आगे जाके। अगर यहाँ पे कोई पैर रखेगा कि एकदम सॉलिड सरफेस है तो सीधा नीचे जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे कितनी गहरी खाई है। तो इसलिए पैर सही से रखना और देख के रखना बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ इस ट्रैक को सबसे डिफ़िकल्ट बना रही है कि मतलब अगर ध्यान कैमरे की तरफ गया, यहाँ की तरफ नहीं गया, तो सीधा नीचे की तरफ। इस तरफ तो फिर भी ढलान इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस तरफ एकदम बिल्कुल खड़ी ढलान है। तो इस तरफ गिरे तो सीधा नीचे ग्लेशियर में जाके अटकोगे आप। तो इस टॉप तक जाना है मुझे, और वहाँ से रास्ता नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, और उस टॉप से चंद्रकुंड भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। चलिए चलते हैं उस टॉप की तरफ और वहाँ से देखते हैं चंद्रकुंड। तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ लगभग, और ये वहाँ सामने से सतोपंथ लेक से जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए थे, बिल्कुल टॉप दिख रहा था एकदम यहाँ पे। तो इस टॉप तक मैं आ गया हूँ, और नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे ये चंद्रकुंड है, पूरा खाली हो रखा है पानी से। कहते हैं कि मानसून सीजन में पानी काफ़ी रहता है इसमें, और नीचे सतोपंथ लेक में जो पानी ट्रांसफ़र होता है वो यहीं से सारा पानी नीचे जाता है। तो लेकिन अभी तो पूरा खाली है। यहाँ के बारे में मैंने ऐसे सुना है कि चंद्रदेव ने यहाँ पे तपस्या की थी लगभग 88,000 साल, और कहते हैं कि अमावस की रात को इसमें पूरा पानी जमा रहता है। तो ये तो थी कुछ लोक कथाएँ, बाकी अभी ताल पूरा खाली हो रखा है, उसमें पानी की एक भी मात्रा नहीं है। ऊपर वहाँ पीछे से
वहाँ पे कुछ छोटा सा ग्लेशियर दिख रहा है एक, तो वहाँ से वो पानी पिघल के आ रहा है यहाँ से और चंद्रकुंड में। चंद्रकुंड से सारा पानी जाता है नीचे सतोपंथ लेक में। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इस पूरे एरिया में सतोपंथ लेक ही सबसे बड़ी लेक है। और इससे लगभग सतोपंथ लेक से 2 किलोमीटर आगे फिर आएगा आपका सूर्य कुंड। तो चलिए फिर चलते हैं सूर्य कुंड की तरफ। जो मुझे लग रहा है उस ये जहाँ पर मिट्टी टूटी हुई पूरी, उसको क्रॉस करने के बाद फिर दिखाई देगा वहाँ पे। और पीछे ये चौखंबा दिख रहा है पूरा, और ये बालाकुंड पीक बिल्कुल टॉप में एकदम। तो वहाँ उस टॉप से नीचे आने के बाद अब यहाँ पे ये सारा रास्ता इन्हीं पत्थरों से होकर क्रॉस करना पड़ेगा वहाँ उस टॉप तक। तो ये पत्थरों वाला रास्ता जो होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है चलने में। ये दिखता तो इजी है बट इस पे चलना उतना ही मुश्किल है। तो अब लगभग मुझे लग रहा है ये 500 मीटर का ये है यहाँ पे पूरा ये, जिसमें कि पूरे बड़े बड़े जो ग्लेशियर से नीचे जो मोराइंस आते हैं और साथ में कुछ बोल्डर्स होते हैं, ये सारे ऊपर वो ग्लेशियर पिघलने के साथ नीचे आते रहते हैं ग्लेशियर के साथ। जो आप ये देख सकते हैं इधर, वो ऊपर पार्वती पीक है शायद। तो पार्वती पीक से वो ग्लेशियर नीचे की तरफ आ रहा है और ये सारा ये पूरा टूटा हुआ इधर एरिया। ये देखिए ऊपर से ग्लेशियर टूट के नीचे आ रहा है, जो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए धुएं का गुब्बार उठ रहा है वहाँ पे। ये यहाँ पे नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि रात को भी इस टाइप की आवाज़ें यहाँ पे आ रही थी ग्लेशियर टूटने की। तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है इसकी। और वहाँ से जो भी ग्लेशियर टूट के आएगा सीधा नीचे सतोपंथ ग्लेशियर में आके गिरेगा। तो अभी इस जगह पे आके एक रास्ता तो मुझे वो दिख रहा है वहाँ से होते हुए, बिल्कुल ग्लेशियर के ऊपर से होते हुए, और इधर जाके एक रास्ता है यहाँ से नीचे जाके और सीधा इस रास्ते से होते हुए वहाँ पीक पे जाके। अब मैं सोच रहा हूँ इस वाले रास्ते से जाया जाए और आते टाइम मैं उस रास्ते से आऊँगा फिर सीधा यहाँ टॉप में जाके ऊपर। तो नीचे ग्लेशियर भी है, वहाँ से ग्लेशियर जैसे पिघल रहा है तो उसके ऊपर जो पत्थर हैं वो भी साथ साथ नीचे गिर रहे हैं। तो कंटिन्यूस उनकी आवाज़ आ ही रही है कि धूप तेज़ है और ग्लेशियर पिघल रहा है अभी। तो अभी बिल्कुल ये जो ऊपर से ग्लेशियर आ रहा है यहाँ से इधर से, उस ग्लेशियर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम ठोस बर्फ़, ये इधर से नीचे की तरफ सामने वहाँ से पानी निकल रहा है ग्लेशियर से पिघल के और सीधा नीचे की तरफ जा रहा है सतोपंथ ग्लेशियर की तरफ। तो काफ़ी रिस्की काम है ये ग्लेशियर के ऊपर चलना। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ इस रास्ते से निकल के, जो कि मेन रास्ता मुझे वो लग रहा है वहाँ पे ना खाई बनी हुई, वो थोड़ा डेंजर रास्ता है, उसको क्रॉस करके फिर मुझे ऊपर निकलना है। या फिर एक दूसरा रास्ता है यहाँ से, तो मैं यहाँ से निकलूँ ऊपर से जाके सीधा उस टॉप में पहुँचूँ वहाँ पे। तो अभी यहाँ ऊपर से नीचे उतर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे उतरने में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि अभी तक यहाँ धूप नहीं आई है और इन पत्थरों के ऊपर ना बर्फ़ की पतली लेयर है वो जमी हुई है। तो किसी भी पत्थर के ऊपर पैर रखने से फिसल रहा हो तो सीधा छोटे छोटे पत्थर हैं और पत्थरों के साथ सीधा नीचे। तो यहाँ पे धूप आ गई है, तो इसको क्रॉस करने के बाद सीधा फिर निकलूँगा मैं वहाँ सामने के लिए। यहाँ ऊपर से आके पूरी देखिए सामने एकदम पूरी एकदम सॉलिड बर्फ़। इस बर्फ़ को यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ से तो आगे जाना है मुझे।
इस तरफ, तो टारगेट है उधर जाने का। तो ग्लेशियर के बिल्कुल बीचों बीच हूँ मैं अभी एकदम। बड़े से ग्लेशियर को क्रॉस करने के बाद इस टॉप में आ गया हूँ मैं यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप, इस तरफ पूरा ऊपर से ग्लेशियर नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ से आने के बजाय मैं आया इस रास्ते, जहाँ बीच में आपको टूटा टूटा वो कुछ ग्लेशियर का पार्ट दिख रहा होगा, वहाँ से होते हुए साइड से यहाँ से सीधा ऊपर यहाँ पे एकदम। यहाँ के जो आनंद आ रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता। वो फील करने के लिए आपको भी इधर ही आना पड़ेगा। और ये इस तरफ ये सूर्य कुंड है, ये भी पूरा खाली हो रखा है, कोई पानी नहीं इसमें भी। तो मेरे ख्याल से जो कुछ पानी बन रहा है वो भी ऊपर से हल्का फुल्का जो ग्लेशियर का पानी नीचे आ रहा है पिघल के, उससे ही थोड़ा बहुत पानी है उसमें। बाकी मॉनसून के टाइम पे इसमें भी पानी रहता है काफ़ी, मतलब लगभग जुलाई के आसपास। अभी तो मॉनसून लगभग एंड होने को है, तो लगभग वो खाली हो रखा हो। और इस तरफ ये सतोपंथ ग्लेशियर, चौखंबा एकदम बिल्कुल मेरे सामने। हाय हाय क्या व्यू है। और इस तरफ ये पीछे जो आप पूरा बर्फ़ का एकदम वाइट दिख रहा है वो है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। ये है अपना सूर्य कुंड। चंद्र कुंड उस तरफ था, दिखने में तो वहाँ से बहुत इजी लग रहा था ना, लेकिन इस ग्लेशियर को पार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी।